ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का 45वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे रागनियों तथा रागपुत्रों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का स्तवन और उनका द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन तदंतर भैरव आदि रागगण भगवान श्री हरि के सामने उपस्थित हुए और रूप के अनुरूप उनके प्रत्येक अवयव का दर्शन करके अत्यंत हर्षित हुए। श्री हरि के विग्रह में जिस जिस अंग पर उनकी दृष्टि पड़ती थी वही वही वह ठहर जाती थी। लावण्य विशेष का अनुभव करके वह वहाँ से हटने में समर्थ नहीं होती थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र के उस अत्यंत अद्भुत रूप का दर्शन करके वे भी पृथक पृथक उसका गुणगान करने लगे। भैरव बोला, श्री हरि के दोनों घुटनों का चिंतन करो, जिसे सदा अंक में लेकर कमला अपने कमलोपम करो से उनकी सेवा करती है। मेघ मल्लार ने कहा, देव सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण की दोनों जांघें मानो कदली खंड है, सोने के खंभे हैं, तेज से पूर्ण हैं, अनुपम शोभा से संपन्न है तथा पीताम्बर से ढकी हुई हैं। असवंदनीय उरु युगल का मैं ध्यान करता हूँ। दीपक राग ने कहा, भगवान के कटिभाग से नीचे जो संपूर्ण चरण हैं वे समस्त सुखों को देने वाले हैं तथा स्वर्ण की सी कांति धारण करते हैं। उन सुप्रसिद्ध चरणों का भजन करो। मालकुश बोला, भगवान श्री हरि की जो कमर है वह केश के समान अत्यंत पतली है और वह मनुष्यों की दृष्टि का मान हर लेती है, अर्थात उस कटी को देखने में दृष्टि समर्थ नहीं हो पाती। वह मंद मंद समीर के चलने पर भी अत्यंत कंपित होने या लचकने लगती है। इस प्रकार वह सबके चित्त को हर लेने वाली है। मैं विनम्र मस्तक से उसकी वंदना करता हूँ। श्री राग बोला, राधिका वल्लभ का जो नाभि सरोवर है उसका मैं अपने हृदय में प्रतिदिन ध्यान करता हूँ। वह पुष्कर कुंड के समान शोभा पाता है। त्रिवली रूप लहरों से उसकी मनोहारता बढ़ गई है और वहाँ की रोमावली ने कामदेव के कीड़ा कानन को तिरस्कृत कर दिया है। हिंदोल राग ने कहा, उधर में जो त्रिवली की पंक्ति है वह क्या अक्षरों की पंक्ति है तथा पीपल के पत्ते पर मोहन माला दिखाई देती है। क्या कमल दर पर कोई श्याम रेखा है या उधर में यह रोमावली फैली हुई है। भैरव राग की रागनियाँ बोली, श्री कृष्ण हरि का जो पीताम्बर है वह दीप्तिमान इंद्रधनुष तो नहीं है। सोने के तारों की शिल्पकला द्वारा वह मनोहर ढंग से टका हुआ है। उसका ही भजन करो, वह मनुष्यों का दुख हर लेने वाला है। भैरव के पुत्रों ने कहा, भगवान आपकी चारों भुजाएं चारों समुद्रों के समान संपूर्ण विश्व को परिपूर्ण करने वाली है, चार पदार्थों के समान आनंददायिनी है, लोक रूपी चंदोवा के वेतान में दंड का काम देती हैं तथा भूमि को धारण करने में दिग्गजों के समान प्रतीत होती है। मेघ मल्लार की रागनियाँ बोली, सर्व बल्लभ भूमिपति भगवान श्री हरि के मधुर अधर का हे मन तू सदा चिंतन कर। वह लाल रंग के बिंबफल की सी कांति से मंडित है तथा नूतन जपा कुसुम के लाल दलों की भांति उसका सुंदर स्वरूप है। मेघ मल्लार के बेटे बोले, परमेश्वर श्री कृष्ण की जो निर्मल दंत पंक्ति है उसका सदा ध्यान करो। उसने कपूर, केवड़े के फूल, मोती, हरे हीरे, श्रीखंड, चंदन, चंद्रमा, चपला, अमृत तथा मल्लिक का पुष्पों की कांति को पहले से ही तिरस्कृत कर दिया है। दीपक राग की रागनियों ने कहा, भगवान निज जनों की रक्षा में समर्थ तथा अभिष्ट वस्तु देने में दक्ष जो आपके युगल नैनों का कटाक्ष है वह रात दिन हमारी रक्षा करे। वह कटाक्ष कामदेव के बाणों का परीक्षक है, उससे भी तीव्र शक्ति वाला है। उसने संपूर्ण लावण्य की दीक्षा ले ली है, अर्थात वह समस्त लावण्य की राशि है। उसने अपनी उदारता के सामने कल्पवृक्ष को भी तिरस्कृत कर दिया है तथा उसके एक दो नहीं करोड़ों लक्ष्य हैं। दीपक के पुत्र बोले, क्या ये न्यूतन कमल के बीच दो कुलिंग गौरैया पक्षी बैठे हैं या तीनों लोगों के दुखों का नाशन करने के लिए दो तीखी तलवारें हैं या कामदेव के दो विजयशील धनुष हैं अथवा परमात्मा कृष्ण के मुख चंद्र में युगल भूमंडल शोभा पा रहे हैं। मालकोश की रागनियों ने कहा, सुंदर कपोल मंडल पर दो चंचल कुंडल नृत्य कर रहे हैं, मानो चंद्रमंडल में दो नागिनें नाच रही हों, अथवा मरकंद से परिपूर्ण कमल पर ब्रह्मावली मंडरा रही हो। मालकोश के पुत्र बोले, आकाश मंडल में सूर्यदेव उदित हुए हैं या मेघमाला में बिजली चमक रही है अथवा यदुपति भगवान श्री कृष्ण के गंड मंडल पर ज्योति के खंड सा कनक निर्मित कुंडल झलमला रहा है। श्री राग की रागनियाँ बोली, दो कुलिंग की वहाँ दो खंजन पक्षियों की पंक्तियों का परस्पर युद्ध
हुआ। उनके मध्य में बीच बचाव करने के लिए प्रफुल्ल कमल पर एक तोता निकट आ गया है, जो अरुण बिंब फल को प्राप्त करने की इच्छा से वहाँ बैठा शोभा पाता है। यहाँ कुलिंग या खंजन पक्षी भगवान के दोनों नेत्र हैं। उनके बीच में बैठा हुआ तोता नासिका है, प्रफुल्ल कमल मुख है और अरुण बिंब फल अधर है। श्री राग के पुत्र बोले, जिन्होंने अपनी कमर में पीताम्बर बांध रखा है, मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और ग्रीवा को एक ओर झुका दिया है, जो हाथ में लकोटी और वंशी लिए हैं तथा जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, उन पटुतर नटवर वेशधारी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। हिंदोल राग की रागनियाँ बोली, जिनकी श्याम कांति की अलसी के फूल के से उपमा दी जाती है, जो यमुना के तट पर कदम कानन के मध्य भाग में विराजमान है तथा नई अवस्था की गोप सुंदरियों के साथ विहार करते हुए शोभा पाते हैं, वे वनमाली हम सब के मंगल का विस्तार करें। हिंदोल राग के पुत्रों ने कहा, हरे भूतल पर मेरे समान पातकी नहीं है और आपके समान कोई पापहारी भी नहीं है, इसलिए आपको जगन्नाथ देव मानकर मैं शरण में आया हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा मेरे प्रति कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, रागों द्वारा किए गए उपयुक्त ध्यान को जो सदा सुनता अथवा पढ़ता है, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार वेद आदि को अपने स्वरूप का दर्शन करा के साक्षात श्री हरि उन सब के देखते देखते चतुर्भुज शाण पानी बन गए। इस प्रकार श्री कृष्ण का दर्शन करके जब वेद देवता लोग अपने गणों के साथ चले गए, तब सेना में अपने पुत्र यदुकुल तिलक शंबर शत्रु प्रद्युम्न को स्थापित करके परात पर भगवान श्री हरि ने अपनी द्वारकापुरी में जाने का विचार किया। मिथिलेश्वर उनके रथ पर मंजीर, घंटा और किंकनी की मधुर ध्वनि होने लगी। सुंदर कांस्य पात्र की आवाज़ भी उसमें मिल गई। दारुक ने उस रथ में सुग्रीव आदि चंचल घोड़े जोत दिए। वह उत्तम रत्नयुक्त आभूषणों से सजाया गया था। उसके आगे वेद मंत्रों का घोष भी होता था और उसके ऊपर का गरुड़ध्वज प्रभजन के वेग से फहरा रहा था। ऐसे रथ के द्वारा वेदपुरी को छोड़कर परमात्मा श्री हरि यादव वृंद से मंडित द्वारकापुरी को चले गए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 46वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।